नमस्ते जी। अंतिम फैसला हो चुका था। दीवार तोड़ दो, यह आदेश था उसका, जिसने कभी अपने बेटे के लिए अपनी बहू से मुंह मोड़ लिया था। लेकिन इस फैसले ने दो लालची बेटों के होश उड़ा दिए, क्योंकि बंटवारा तो सिर्फ एक धोखा था। असली मालिक तो कोई और ही था। सुबह की पहली किरणें दरवाजे के पार लगे महंगी क्रिस्टल से छन कर आ रही थी, लेकिन अंदर रिश्तों में सूर्य ग्रहण लगा हुआ था। हर चीज, हर कोना अमीरी और दिखावे की कहानी सुना रहा था। इस आलीशान घर में दो बहुएं थी, पर उनकी हैसियत में जमीन आसमान का अंतर था। बड़ी बहू सोनिया, जिसके मायके की अमीरी के चर्चे पूरे शहर में थे, और छोटी बहू वैशाली, जिसके पास केवल संस्कार और सादगी की पूंजी थी। सोनिया का हर शब्द, हर चाल वैशाली के लिए शांत अपमान होता था। वह जानती थी कि उसके पास धन की शक्ति है, और वह इस शक्ति का उपयोग वैशाली और अभय को नीचा दिखाने में करती थी। सुबह के 7:30 बजे थे। वैशाली रसोई में काम कर रही थी। उसने देसी घी में पराठे सेक दिए थे और अभय के लिए सब्जी बना रही थी। तभी सोनिया अपने महंगे परफ्यूम की महक छोड़ती हुई रसोई में घुसी। वैशाली, तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है? यह रसोई है या झोपड़ी? हर तरफ तेल की महक। माँ जी को एलर्जी होती है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम अपनी गरीबों वाली चीजें हमारे किचन में मत लाया करो। अजीत को सिर्फ ओट्स चाहिए होते हैं, ना कि तुम्हारे हाथ का बना हुआ देसी दलिया। सोनिया की आवाज में तेजी नहीं थी, पर जहर था। वैशाली ने शांत रहकर बिना आंख उठाए जवाब दिया, भाभी, भाभी जी गुड मॉर्निंग। मैं सिर्फ पापा जी के लिए मेथी का पराठा बना रही हूँ। उनकी दवा के बाद खाना जरूरी है। बाकी सभी के लिए नाश्ता मेज पर लगा है। सोनिया का चेहरा तमतमा गया। उसने पलटकर अजीत को आवाज लगाई, जो पास ही अखबार पढ़ रहा था। अजीत, तुम सुनते हो? यह लड़की पापा जी का बहाना बनाकर पूरे किचन को गंदा करती है। अजीत है सहज हो गया। वह जानता था कि वैशाली सही कह रही है, पर अपनी पत्नी और माँ के सामने वह कुछ नहीं बोल पाता था। वह बस अखबार में अपना मुंह छिपा लेता था। दोपहर के खाने के बाद सोनिया ने अपने षड्यंत्र को अंतिम रूप दिया। उसने सास आरती देवी को घेर लिया। आरती देवी सोनिया की हर बात को भगवान का आदेश मानती थी। सोनिया ने आरती देवी के पैर दबाना शुरू किए। उसने जानबूझकर अपने हीरे की अंगूठी चमकाई, जो आरती देवी की आंखों को चौंधिया रही थी। माँ जी, सोनिया ने रोने का नाटक किया। मैं आपसे एक राज की बात कह रही हूँ। मुझे कल मेरे पिताजी ने कहा, सोनिया, तुम्हारी सास बहुत दुखी रहती है। तुम्हें उन्हें इस गरीबी से बाहर निकालना चाहिए। आरती देवी ने चौंक कर कहा, गरीबी क्या मतलब है तेरा? सोनिया ने धीमी आवाज में कहा, हाँ माँ जी, गरीबी। अबे और वैशाली की कमजोरी के कारण आपके घर का स्टेटस कम हो रहा है। मेरी सहेलियां मजाक उड़ाती है। माँ जी, अब बस बहुत हो गया। बंटवारा कर दीजिए। आप मेरे और अजीत के साथ रहेंगी। मैं आपको विदेश घुमाऊंगी। आप क्यों इस छोटे से घर में बेटे और बहू का बोझ उठाएं? सोनिया की यह चाल सीधे आरती देवी के लालच पर वार कर गई। उन्हें लगा सोनिया सही कह रही है। अब वह क्यों अपनी आराम की जिंदगी को दांव पर लगाए? आरती देवी ने दृढ़ता से कहा, बस अब और नहीं सहना। तू सही कह रही है सोनिया। अब मैं बुढ़ापे में आजादी से जीना चाहती हूँ। कल ही वकील को बुलाती हूँ। रात को अबे काम से थका हारा आ लौटा, तो वैशाली ने बंटवारे की बात उसे बताई। अबे का चेहरा सफेद पड़ गया। अबे ने उदासी से कहा, वैशाली, तुम मजाक कर रही हो ना? माँ ने अपनी जिंदगी से मुझे ऐसे कैसे अलग कर दिया? वह जानती है कि मैं उन्हें कितना प्यार करता हूँ। वैशाली ने आंसू पोंछते हुए कहा, अबे माँ इस समय दिखावे के अंधेरे में है। वह अपनी गलती तब मानेगी जब वह अकेली पड़ेगी।
हमें इस कठोरता को स्वीकार करना होगा। अभय ने दुखी मन से कहा, अगर बंटवारा हो जाएगा वैशाली, और फिर हम माँ से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। वैशाली ने सांत्वना देते हुए कहा, नहीं अबे, दीवारें ईंटों की बनेगी, हमारे रिश्ते तो दिल में रहेंगे। और तुम्हें पता है, इस अपमान से हमें ताकत मिली है। अब हम साबित करेंगे कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, हमारी सादगी हमारा असली दौलत है। वैशाली की बातों से अबे को थोड़ी हिम्मत मिली, पर उसके दिल का दर्द वैसा ही बना रहा। अगले दिन घर में वकील आ गया। सोनिया, अजीत, अभय और आरती देवी हॉल में जमा थे। आरती देवी ने सीधे अभय की ओर देखा। अबे, यह मेरा अंतिम फैसला है। मैं तुम्हें इस घर के पीछे का और पुराना हिस्सा देती हूँ। आज से मेरा प्यार, मेरी जिम्मेदारी सब अजीत और सोनिया के लिए है। तुम्हारी पत्नी की गरीबी ने मुझे यह फैसला लेने पर विवश किया। अबे ने दर्द से कहा, माँ, आप एक बंटवारे के कागज के लिए अपने बेटे को पराया कर रही है। आप तो हमारी माँ है। आरती देवी ने कठोरता से कहा, चुप हो जा, अब ज्यादा उपदेश मत दो। तुम्हें तुम्हारी सादगी मुबारक हो। वैशाली ने चुपचाप अबे का हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में दर्द था, पर कोई शिकायत नहीं। सोनिया विजय मुस्कान के साथ साथ सांस सास के गले लगी, जैसे उसने कोई बड़ी जंग जीत ली हो। बंटवारे के कागज तैयार हो गए। ईंटों और सीमेंट ने अब परिवार के बीच एक अदृश्य लेकिन मजबूत दीवार खड़ी कर दी थी। बंटवारे का कठोर फैसला जमीन पर उतर चुका था। घर के भीतर अब रिश्तों की गर्माहट नहीं, बल्कि ईंटों और सीमेंट की धूल का राज था। मजदूरों ने बड़ी तेजी से घर के हॉल के बीचों बीच एक कमरे की दीवार से दूसरे कमरे की दीवार तक एक मोटी और अवैध दीवार बनाकर रख दी। यह दीवार केवल दो हिस्सों को नहीं बांट रही थी, बल्कि एक माँ और उसके बेटे के बीच का रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ रही थी। अभय और वैशाली अपने पुराने और छोटे हिस्से में सिमट गए। उनके हिस्से की रसोई छोटी थी, खिड़कियों पर धूल जमी थी, लेकिन वैशाली ने उस हिस्से को भी आशा और सादगी से भरने की कोशिश की। आरती देवी बड़ी बहू सोनिया के शानदार नए हिस्से में रहने चली गई। शुरुआत के कुछ दिन तो सोनिया ने दिखावा किया। उसने माँ के लिए साफ चादरें बिछाई, विदेशी खाने के लिए और ऑर्डर दिए, और घर को फूलों से सजाया, ताकि जब उसकी सहेलियां आए तो सेवा का नाटक चलता रहे। लेकिन सोनिया का यह दिखावा ज्यादा दिन नहीं चला। जैसे ही बंटवारे का सारा काम खत्म हुआ और सोनिया को संपत्ति पर अपना अधिकार सुनिश्चित लगने लगा, वह फिर से अपनी पुरानी दिनचर्या पर लौट आई। सोनिया दिन भर पार्टियों में, नए ब्रांड की शॉपिंग में और दोस्तों के साथ आउटिंग पर व्यस्त रहने लगी। उसने एक महंगी केयरटेकर नौकरानी तो रख दी, लेकिन केयरटेकर नौकरानी तो रख दी, उसे सख्त हिदायत दी कि वह माँ को सिर्फ दवा और खाना दे, ज्यादा बात ना करे। एक दोपहर आरती देवी ने दरवाजे के पास खड़े होकर सोनिया को आवाज लगाई। सोनिया अपने कमरे पर फोन पर बात कर रही थी। आरती देवी कमजोर आवाज में बोली, बहू सोनिया, जरा सुनो तो, मेरा सिर बहुत दुख रहा है, सर में तेल लगा दो थोड़ा। सोनिया ने सुना, पर अनसुना कर दिया। उसने सोचा, तेल लगाने के लिए नौकरानी है ना, मैं क्यों अपना हाथ खराब करूं। दीवार की दूसरी तरफ छोटी बहू वैशाली अपने छोटे पर साफ सुथरे हिस्से में काम कर रही थी। उसे रसोई में काम करते समय दीवार के पार से अपनी सास की खांसने की और कराने की आवाज सुनाई दी। आवाज धीमी थी, पर वैशाली का दिल धड़क उठा। वैशाली ने तुरंत काम रोका। उसने अपने पति अभय को आवाज लगाई, अभय सुनो, माँ जी की आवाज कैसी लग रही है, क्या सोनिया भाभी पास में है। अभय, जो अपने काम में व्यस्त था, उदास होकर बोला,
वैशाली, तुम अब भी उनकी चिंता क्यों करती हो? माँ ने हमें पराया कर दिया है। सोनिया भाभी है ना उनके पास, सोनिया का पैसा है, सोनिया की सेवा सब उनके पास है। अब तुम यह सब भूल जाओ। वैशाली ने अभय का हाथ पकड़ा। अभय, माँ ने हमें अलग किया है, पर हमारा संस्कार तो नहीं छीन सकती। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सुनूं कि उस दीवार के पीछे क्या हो रहा है। शाम ढलने लगी। सोनिया अभी तक घर नहीं लौटी थी। आरती देवी को अचानक तेज बुखार आया। उन्हें भयानक प्यास लग रही थी। उन्होंने कई बार आवाज लगाई, पर कोई नहीं आया। नौकरानी तो सिर्फ शाम को 7:30 बजे चली जाती थी। आरती देवी ने हिम्मत करके बेड से उठने की कोशिश की, ताकि वह पानी के जग तक पहुंच सके। आरती देवी मन ही मन भगवान से कहने लगी, हे भगवान, सोनिया कहाँ चली गई? अजीत भी अभी तक नहीं आया। मेरे पास इतना रुपया पैसा है, पर एक गिलास पानी देने वाला कोई नहीं है। कमजोरी के कारण उनका पैर लड़खड़ाया। मेज पर रखा कांच का गिलास उनके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया और बिखर गया। आरती देवी सोफे पर आंधे औंधे मुंह गिर पड़ी। उनका गला सूख चुका था और वह तड़पती रही। उन्हें याद आया, जब वह बीमार होती थी तो वैशाली आधी रात को उठकर उनके लिए गर्म पानी लाती थी और उनके सिर में तेल लगाती थी। आज वह अकेली तड़प रही थी। उनके होठों पर एक ही शब्द था, वैशाली। दीवार के उस पार वैशाली को जोरदार टकराव की आवाज सुनाई दी। वह समझ गई कि कुछ अनहोनी हुई है। अब वह अपने अपमान या अभय की नाराजगी की परवाह नहीं कर सकती थी। वैशाली ने तुरंत एक साफ गिलास में पानी भरा और बंटवारे वाले दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। माँ जी, दरवाजा खोलिए, क्या हुआ? वैशाली की आवाज में डर और चिंता थी। अंदर से कोई जवाब नहीं आया, केवल कमजोर कराने की आवाज आ रही थी। वैशाली को लगा कि इंसानियत की पुकार उसके सभी संस्कारों से बड़ी है। उसने बिना सोचे समझे जोर लगाकर दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। वैशाली ने जो दृश्य देखा, उसे देखकर वह सन्न रह गई। छोटी बहू वैशाली ने बिना किसी झिझक के दरवाजा खोला और सोनिया के हिस्से वाले आलीशान हॉल में चली गई। अंदर मेज के पास जमीन पर बिखरे कांच के टुकड़े और सोफे पर बेसुध पड़ी आरती देवी को देखकर वह सन्न रह गई। सास का चेहरा पीला पड़ चुका था और उनके होठ सूख गए थे, मानो वह घंटों से प्यासी हो। वैशाली ने तुरंत उस अधिकार अक्षेत्र की परवाह नहीं की, जहां बंटवारे के बाद उसे अजनबी घोषित कर दिया गया था। उसने जल्दी से आरती देवी को सहारा दिया और अपने साथ लाए गिलास से उन्हें धीरे धीरे पानी पिलाया। माँ जी, आप ठीक तो है? वैशाली की आवाज में किसी तरह की शिकायत, गुस्सा या ताना नहीं था, केवल सच्ची चिंता थी। आरती देवी ने हाँफते हुए पानी पिया और जब उनकी आंखें खुली तो सामने वैशाली को देखकर वह डर गई। उन्हें लगा वैशाली शायद बदला लेने आई होगी। आरती देवी ने कमजोर आवाज में डरते हुए पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? जाओ, यह सोनिया का हिस्सा है। तुमने मेरी बात नहीं मानी। वैशाली शांति और करुणा से बोली, माँ जी, बंटवारा दीवारों का हुआ है, पर इंसानियत का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है। इस समय मैं आपकी बहू नहीं, बल्कि एक जरूरतमंद इस इंसान के पास खड़ी हूँ। सोनिया भाभी कहाँ है? माँ जी। आरती देवी की आंखों में पश्चाताप के आंसू भर आए। वह अब बोल भी नहीं पा रही थी। उन्हें एहसास हुआ कि जिस दौलत पर उन्होंने विश्वास किया, वह आज उन्हें घूंट पानी भी नहीं दे सकी। वैशाली ने बिना देर किए डॉक्टर को फोन किया, उनके कपड़े बदले और उन्हें आराम से पलंग पर लेटाया। अगले 2 दिन और 2 रात वैशाली ने अपने छोटे से हिस्से को पूरी तरह भुला दिया। उसने अपनी सास के सिरहाने
से एक पल के लिए भी हटना जरूरी नहीं समझा। उसने हर 3 घंटे में उन्हें दवाइयाँ दी, रात भर जागकर उनके माथे पर ठंडी पट्टी रखी और उन्हें अपनी माँ के जैसे प्यार से खाना खिलाया। आरती देवी हर पल वैशाली को देखती रही। उन्हें याद आया कि उन्होंने वैशाली को कितना अपमानित किया। सोनिया के इशारे पर उसे घर से निकाला और उसे गरीब कहकर चिढ़ाया। आज वही गरीब बहू उनकी जीवन रक्षक बनी है थी। एक रात वैशाली माथे पर पट्टी रखते हुए गुनगुना रही थी। आरती देवी टूटी हुई आवाज में, वैशाली मेरी बेटी, तुम यह सब क्यों कर रही हो? तुमने मुझे इतना प्यार दिया जो मैंने तुम्हें कभी नहीं दिया। वैशाली प्यार से हाथ फेरते हुए, माँ जी, मैंने आपसे कभी दौलत नहीं मांगी, सिर्फ प्यार मांगा था। वह प्यार भले ही मुझे तब ना मिला हो, पर आज आपकी सेवा करके मेरा दिल भर गया है। मेरे लिए इस दुनिया में माँ का प्यार सबसे बड़ी दौलत है। आरती देवी फूट फूट कर रोने लगी। उनका अहंकार पूरी तरह टूट चुका था। उन्होंने वैशाली को खींच कर अपने सीने से लगा लिया। उस आलीशान कमरे में उस पल केवल एक आवाज गूंज रही थी, एक माँ का अपनी बहू के लिए निर्मल प्रेम। चौथे दिन शाम को सोनिया और अजीत हंसते हंसते लौटे। वह शॉपिंग के बड़े बड़े बैग लिए हुए थे। जब वह कमरे में घुसे तो वैशाली को अपनी माँ की सेवा करते देखकर वह चौंक कर रह गए। सोनिया गुस्से से चिल्लाते हुए, वैशाली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे हिस्से में घुसने की? निकलो यहाँ से। तुम्हें किसने अनुमति दी मेरी माँ को छूने की? अजीत क्रोधित क्रोधी स्वर में चिल्लाया, वैशाली, तुमने बंटवारे का नियम तोड़ा है। यह सब क्या ड्रामा है? आरती देवी, जो अब थोड़ी ठीक थी, पलंग पर बैठ गई। उनकी आवाज में अब कमजोरी नहीं, बल्कि दृढ़ता और अधिकार था। बस तुम दोनों चुप रहो। इस घर में अगर कोई ड्रामा कर रहा है तो वह तुम दोनों हो। सोनिया और अजीत थम गए। सोनिया, अजीत, जब मैं मौत के दरवाजे पर खड़ी थी तब तुम दोनों बाजार और पार्टियों में व्यस्त थे। मैंने तुम्हें कई बार आवाज दी, पर तुम्हारे घमंड ने तुम्हें मेरी आवाज सुनने ही नहीं दी। यह वैशाली है जिसे मैंने हमेशा गरीब कहा, जिसने बिना किसी स्वार्थ के मेरी जान बचाई है। उन्होंने वैशाली का हाथ थामा और दोनों को देखते हुए कहा, तुम दोनों मेरे लिए संपत्ति के लालची हो और वैशाली मेरे लिए सेवा की मूर्त। अब तुम यहाँ से बाहर जाओ। इस समय मुझे सिर्फ अपनी बेटी के पास रहना है। सोनिया और अजीत का सर शर्म से झुक गया। जिस माँ को उन्होंने अपनी कठपुतली समझा था, आज उसी माँ ने बंटवारे के बाद असली मालिक की तरह व्यवहार किया। आरती देवी के कमरे में तनाव इतना घना था कि हवा में भी सन्नाटा पसरा था। सोनिया का चेहरा अब गुस्से से नहीं, बल्कि भविष्य के डर से पीला पड़ रहा था। अजीत सदमे में था। आरती देवी ने वैशाली का हाथ मजबूती से थाम रखा था। आरती देवी धीमी डगमगाती आवाज में खुद से लड़ते हुए बोली, अजीत, मैंने तुम्हें पालने में अपनी सारी जवानी लगा दी। मैंने सोचा था तुम मेरे बुढ़ापे की लाठी बनोगे, लेकिन बंटवारे ने मुझे दिखा दिया कि तुम्हारी लाठी सिर्फ पैसे की थी। जब मैं जमीन पर पड़ी थी तब सोनिया, आरती देवी की आवाज रुकी, दर्द से भरी थी। सोनिया, तुम उस समय क्या कर रही थी? क्या तुम्हारी 1 घंटे की पार्टी तुम्हारी माँ की जिंदगी से ज्यादा कीमती थी? सोनिया गिड़गिड़ाते हुए बोली, माँ जी, प्लीज, मैं मानती हूँ मैंने गलती की, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन आप जानती है इस घर के लिए हमने भी कितनी मेहनत की है। आप अभय की तरफ मत जाइए, वह कम कमाता है। अगर आप मुझे एक मौका देगी, मैं आपकी जीवन भर सेवा करूंगी। यह सब वैशाली का नाटक है। आरती देवी ने आंखें बंद कर ली। उन्हें याद आया सोनिया ने कैसे वर्षों तक वैशाली का अपमान किया, कैसे बंटवारे के लिए उन्हें उकसाया। उनके मन में पछतावे का सैलाब उमड़ पड़ा।
आरती देवी अपनी आंखें खोलते हुए बोलने लगी। उनकी आवाज में अधिकार था। बस बहुत हो गया। अब मुझे तुम्हारी जुबान सेवा नहीं चाहिए। मैं अब अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनूंगी। आरती देवी धीरे से पलंग से उठी। उनकी चाल में कमजोरी नहीं बल्कि अधिकार था। वह सीधे अलमारी की ओर बढ़ी जो सोनिया के हिस्से में थी। सोनिया घबरा कर पीछे हटी। आरती देवी ने अलमारी से एक पुराना चंदन की लकड़ी का डिब्बा निकाला जिसे बरसों से किसी ने छुआ नहीं था। आरती देवी उस डिब्बे को सीने से लगाकर चूमा। फिर बोली, तुम लोगों ने सोचा कि वसीयत का सारा खेल खत्म हो गया। अजीत, तुम्हें वकील ने जो कागज दिया वह महज एक दिखावा था। तुम्हारे पिताजी जानते थे कि तुम लालच में क्या कर सकते हो। असली ताकत इस डिब्बे में बंद है। सोनिया और अजीत अब पूरी तरह हिल चुके थे। उनका सारा घमंड, सारा आत्मविश्वास चूर चूर हो गया था। उनकी नजरें उस पुराने डिब्बे पर टिकी थी। आरती देवी ने डिब्बा खोला और उसमें से पीले पड़ चुके कागजात का एक बंडल निकाला। उन्होंने धीरे धीरे एक एक शब्द पर जोर देते हुए पढ़ना शुरू किया। कमरे में केवल उनकी आवाज गूंज रही थी। आरती देवी पढ़ते हुए भावुक लेकिन स्पष्ट थी। यह मेरी अंतिम इच्छा है। मेरी सारी संपत्ति मेरी पत्नी आरती देवी के नाम रहेगी। किसी भी बेटे को सीधे इसमें हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मेरे बच्चे लालच के कारण मेरी पत्नी को दुखी करे या उनकी सेवा ना करे तो आरती देवी को यह पूर्ण और अंतिम अधिकार होगा कि वह अपनी निस्वार्थ सेवा करने वाले और उन्हें सच्चा प्यार देने वाले किसी भी बेटे या बहू को अपनी पूरी संपत्ति सौंप सकती है। मेरी पत्नी का यह फैसला अंतिम होगा जिस पर कोई कोर्ट या कानून सवाल नहीं उठा सकता। तुम्हारी माँ का दिल ही अब इस घर का असली कानून है। तुम्हारा पिता यह खुलासा कर रहा है। सोनिया और अजीत के लिए बम के धमाके जैसा था। इसका मतलब था कि बंटवारा पूरी तरह से बेकार था। उनकी माँ ही संपत्ति की अंतिम निर्णयदायक थी और उनकी सेवा ही उनकी दौलत की चाबी थी। सोनिया के मन में अब भी थोड़ी सी आशा थी। शायद माँ संपत्ति उसे ही दे देगी अगर वह और मिन्नतें करे। आरती देवी ने कागज नीचे रखा और दोनों को देखा। आरती देवी दर्द और अधिकार से बोली, अब बोलो, तुम्हारी सारी धमकियां, तुम्हारा कोर्ट जाने का इरादा सब खत्म हो गया। यह वसीयत मुझे अधिकार देती है कि मैं आज यह सारा धन और बैंक बैलेंस उस इंसान को दे दूं जिसने दीवारों के बाद भी मेरा साथ दिया। आरती देवी ने स्नेह से वैशाली की ओर देखा। वैशाली, तुमने मेरी जान बचाई। तुमने बिना किसी लालच के मेरी सेवा की। मैं यह संपत्ति तुम्हारे नाम कर सकती हूँ। बोलो, क्या तुम मेरी दौलत की उत्तराधिकारी बनोगी। सोनिया और अजीत की धड़कनें रुक गई। वैशाली शांति और दृढ़ता के साथ तुरंत खड़ी हुई। उसके चेहरे पर कोई लालच नहीं था, केवल दृढ़ता थी। उसने तेजी से आरती देवी के पैर छू लिए। मुझे संपत्ति नहीं चाहिए। इस वसीयत का सबसे कीमती हिस्सा यह है कि आप इस घर की मालकिन है। मेरी सेवा लालच से नहीं बल्कि रिश्ते से आती है। मुझे सिर्फ आपका प्यार चाहिए। अगर मेरी सेवा से आपको इंसानियत का मूल समझ में आ गया है तो यही मेरे लिए इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। वैशाली के इस महान त्याग को देखकर आरती देवी का मन भर आया। सोनिया और अजीत, जो पूरी जिंदगी केवल दौलत की भाषा समझते थे, आज एक गरीब बहू के सामने निशब्द रहकर खड़े थे। उन्हें एहसास हुआ कि जिसे उन्होंने हमेशा गरीब समझा था वह उनसे कहीं ज्यादा धनवान थी। निस्वार्थ और त्याग ने आरती देवी के हृदय के अंतिम कपाट भी खोल दिए थे। सोनिया और अजीत वसीयत के रहस्य और वैशाली के प्रेम के सामने बिल्कुल बेबस खड़े थे। उनका सारा अहंकार, सारा लालच धूल में मिल चुका था। उन्हें एहसास हुआ कि वह वर्षों से एक खोखली दौलत के पीछे भाग रहे थे
आरती देवी ने स्नेह से वैशाली का हाथ थामा और दोनों बेटों को देखा। अजीत, सोनिया, आज मैं तुम दोनों को माफ करती हूँ, लेकिन याद रखना, मेरी माफी मेरी संपत्ति के लिए नहीं है, बल्कि इसलिए है कि तुम दोनों ने आज असली गरीबी और असली अमीरी के बीच का फर्क सीख लिया है। अजीत, जो अब तक कठोर बना हुआ था, जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी पत्नी और अपनी कमाई के घमंड में अंधा हो गया था। वैशाली, तुम सच में देवी हो, हमें भी क्षमा कर दो। सोनिया का सारा घमंड भी टूट चुका था। वह आगे बढ़ी और वैशाली को गले से लगा लिया। उसकी आंखों से पहली बार पश्चाताप के सच्चे आंसू बह रहे थे। वैशाली, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत तंग किया। मैंने तुम्हें हमेशा नीचा दिखाया, पर आज तुमने हमें बचा लिया। तुम ही इस घर की असली उत्तराधिकारी हो। आरती देवी ने सभी को शांत किया। अब वह केवल एक मां नहीं थी, बल्कि एक न्यायाधीश थी। आरती देवी अधिकार पूर्ण स्वर में बोली, अब मैं अपना अंतिम निर्णय सुनाती हूँ, जो वसीयत और मेरे दिल दोनों से लिया गया है। उन्होंने अजीत और अभय को एक साथ देखा। अभय, अजीत, कल ही सारे मजदूरों को बुलाओ और जिस दीवार को तुम दोनों ने लालच की ईंटों से खड़ा किया था, उसे तुरंत तोड़ दो। इस घर में अब कोई बंटवारा नहीं होगा। यह घर फिर से एक परिवार का घर बनेगा। अजीत और अभय एक दूसरे के गले लग गए। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। सालों बाद उन्हें लगा कि उनका परिवार फिर से जुड़ गया है। आरती देवी बोली, जैसा कि तुम्हारे पिताजी चाहते थे, सारी संपत्ति मेरे नाम पर ही रहेगी, लेकिन मैं आज से ही तुम दोनों के नाम बराबर की साझेदारी कर देती हूँ। तुम दोनों, अजीत और अभय, इस घर और व्यापार को मालिक हो, पर एक शर्त पर। सोनिया और अजीत उत्सुकता से देखने लगे। आरती देवी बोली, इस घर के सारे बड़े फैसले, घर का मान सम्मान और जिम्मेदारियां अब से मेरी छोटी बहू वैशाली लेगी। वह इस घर की मुखिया होगी, क्योंकि उसने सिद्ध किया है कि वह प्रेम और त्याग की दौलत से भरी है। सोनिया, तुम्हें भी वैशाली के साथ मिलकर काम करना होगा। सोनिया ने तुरंत हामी भरी। उसे अब दौलत से ज्यादा परिवार का सम्मान प्यारा था। अगले दिन वह दीवार, जो लालच और छल कपट के कारण खड़ी थी, धड़ाम की आवाज के साथ गिरा दी गई। धूल हटी और वह विशाल हॉल फिर से एक हो गया। शाम को पूरा परिवार एक साथ हॉल में बैठा था। आरती देवी ने वैशाली को अपने पास बिठाया। उन्होंने प्यार से कागज कागज का टुकड़ा लिया और उसे दो हिस्सों में फाड़ दिया। मैं तुम्हें असली बंटवारा सिखाती हूँ। उन्होंने अजीत और सोनिया को एक हिस्सा दिया। अजीत और सोनिया को देखते हुए बोली, तुम दोनों अपने सारे अहंकार और लालच को इस कागज में लपेटकर हमेशा के लिए फेंक दो। फिर उन्होंने अभय और वैशाली को दूसरा हिस्सा दिया। अभय और वैशाली को स्नेह से कहा, तुम दोनों अपना निस्वार्थ प्रेम और ईमानदारी इस कागज में लपेट कर अपने दिल में संभाल के रखो। यही असली धन है। वैशाली और सोनिया ने एक दूसरे को गले से लगा लिया। सोनिया ने वैशाली से कहा कि वह अब उसे बहन मानेगी। अभय और अजीत भी पुरानी बातों को भूलकर गले मिले। आरती देवी की आंखों में अब कोई पश्चाताप नहीं था, केवल शांति और संतुष्टि थी। बंटवारे ने परिवार को तोड़ दिया था, लेकिन छोटी बहू के निस्वार्थ प्रेम और त्याग ने उस टूटे हुए घर को फिर से एक कर दिया, जहां पैसा नहीं, बल्कि प्यार राज करता था। दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति ईंटों या बैंक बैलेंस में नहीं होती, वह तो उन रिश्तों में बसती है जो विपरीत परिस्थितियों में भी निस्वार्थ प्रेम और सेवा के साथ खड़े रहते हैं। प्यार हमेशा लालच और घमंड पर विजय प्राप्त करता है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है?
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।